किताब में देखो, किताब बंद करो, उसको लिखना। किताब नहीं है तुम लोग के पास? तिरछी धीरे से निकालो तो। तीसरा दृश्य हो जाता है। और सुनो, वने धीवराजस्य समीपे देवव्रतस्य गमनम भवति। वन में धीवरराज के नज़दीक देवव्रत का जाना होता है। धीवरः जल निरीक्षणः प्रायणः तिष्ठति। और धीवर जल को निरीक्षण करने में परायण थे, माने लगे हुए थे। धीवर कहते हैं देवव्रतम दृष्ट्वा स्वागतम। धीवर देवव्रत को देखकर स्वागत करते हैं और कहते हैं, अहो तेजस्विता अयम कुमारस्य प्रकटम कुमारः। हे तेजस्वी कुमार, सामने आइए कुमार। भवतः परिचय आगमन कारणम तु ज्ञातुम इच्छामि। मैंने आपका परिचय और आने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। कौन कहा? धीवर। किससे? देवव्रत से कहा। देवव्रत कहते हैं, दासराज महाराज संतनु प्रिय पुत्रो अयम देवव्रत नामा। देवव्रत दासराज को कहते हैं कि हे महाराज, संतनु के प्रिय पुत्र मैं हूँ, मेरा नाम देवव्रत है। इदम च मम आगमन कारणम अस्ति काचित भवती दुहिता सत्वती नाम परम सुंदरी। ले यहाँ आने का कारण है कि आपको कोई सत्वती नामक परम सुंदरी कन्या है। धीवर कहते हैं, आम अस्ति एका। हाँ, एक है। देवव्रत कहते हैं, तया सह विवादार्थ अस्माकं तात्पदा चिंताकुला सन्ति। वो उसके साथ विवाह के लिए महाराज चिंतित हैं। तदा भवात् सत्वती प्रदानेन महाराज चिंता मुक्त करोतु इति निवेदनम कर्तु अहम भवतः समीपो गतो अस्मि। उनके विवाह के लिए मैं सत्वती के लिए महाराज चिंतित हैं, इसी निवेदन को करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। धीवर कहते हैं, महाराज कुमार, हे महाराज कुमार, भवत पितु चिंत्या अपनयनः उपायस्य भवते हस्ते वर्तते। आपके महाराज के चिंता का उपाय तो आपके ही हाथ में है। देवव्रत कहते हैं, ततः कथमिव, तो कहिए। धीवर कहते हैं, यतो ही महाराज संतनु पश्चात सत्वती पुत्र एव यदा राज्य अधिकारी भविष्यति तदैव अहम तस्य महाराजेन सह विवाहं करिष्यामि इति मे प्रतिज्ञा अस्ति। यानी धीवरराज ने कहा कि संतनु महाराज के बाद सत्वती का पुत्र ही राजा होगा, यह हमारी प्रतिज्ञा है। और संतनु का पुत्र ही राजा बनेगा तो सत्वती का विवाह महाराज से होगा। अनंतरः महाराज ज्येष्ठ पुत्र इति धर्म एवं राज्य अधिकारिणी। और आप तो महाराज के बड़े पुत्र हैं, इसलिए धर्म के अनुसार राजा के अधिकारी हैं। ततः कथ अहम सत्वती पुत्र से राज लाभम संभवामि। तो कैसे सत्वती के पुत्र को राज लाभ होगा? यानी सत्वती के पिता कहते हैं कि मेरी ही पुत्री से जो पुत्र होगा वह महाराज के बाद में राजा बनेगा। और आप तो बड़े पुत्र हैं, तो धर्म के अनुसार आप राजा बनिएगा, तो सत्वती के पुत्र को कैसे राज लाभ होगा? यमेव सत्वती प्रदान महती बाधा अस्ति। यही सत्वती को प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधा है। देवव्रत कहते हैं, सदा धार्यम, हमेशा धैर्य रखें। दासराज यानी दासराज, यम काचित बाधा नास्ति, यह कोई बाधा नहीं है।
भवत प्रतिज्ञा पूर्णाय अहम बद्ध परिकर्मो अस्मि, यानी आपके प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। महाराज अंतरम सत्वती एवं राज्य अधिकारी भविष्यति इयम सततम सर्वसाम पुरस्तात् उद्घोष्याम, यानी महाराज के बाद ही सत्वती का पुत्र राज का अधिकारी होगा, इसे मैं 100 बार घोषणा करता हूँ, माने एक बार नहीं 100 बार कहता हूँ। तदा भवान निर्भयो भूत्वा विवाहाय कृत निश्चयो भवतु, तो आप निर्भय होकर विवाह के लिए निश्चित हो जाएं। धीवर कहता है सत्य में तत्, सत्य ही तो है। नास्ति भवत प्रतिज्ञायाम मम संदेह लेशो अपि, नहीं है आपके प्रतिज्ञा में मुझे थोड़ा भी शंका। परंतु तदंतरम यदि भवत काचित् पुत्रो भवत प्रतिज्ञा भंग कुर्यात् तर्हि सत्वती पुत्रस्य का गति भविष्यति, लेकिन आपके बाद अगर आपका कोई पुत्र आपके प्रतिज्ञा को भंग कर दे, माने नहीं माने, तो सत्वती के पुत्र को कैसे लाभ होगा। माने आप कह रहे हैं कि सत्वती का बेटा राजा बनेगा और आपका बेटा का जब हो बड़ा हो जाए तो कहे कि नहीं, उनके बात को नहीं मानते हैं, मैं महाराज के बड़े पुत्र का पुत्र हूँ इसलिए मैं राजा बनूंगा, तो सत्वती के पुत्र को कैसे राज लाभ मिलेगा। देवव्रत कहते हैं अस्तु नाम यमपि भवतो भयम संदेह च अहम निवारयामि, तो ठीक है, मैं आपके इस भय और संदेह को भी मैं दूर करता हूँ। सत्वती सुनुरेव राज्याधिकारी भविष्यति इति पूर्वमेव प्रतिज्ञातम मया, यानी सत्वती के पुत्र ही राज्य के अधिकारी होंगे, इसे मैं पहले ही प्रतिज्ञा किया हूँ। तथापि यदि ते मनसि तदादृश शंका वर्तते, उसके बाद भी आपके मन में कोई शंका है, तरहि पुनरपि अहम भीष्म प्रणम करोमि, तो मैं दोबारा भीष्म कठोर प्रण करता हूँ। यत अहम कदापि विवाहम न करिष्यामि आजीवनम च खंडितम ब्रह्मचर्य धारिष्यामि, मैं कभी भी विवाह न करूँगा और अखंडित और आजीवन और अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण करूँगा। समझे ना। इसके पेज बदल दो। उसके बाद कहते हैं देवव्रत अद्य प्रभृति में दास ब्रह्मचर्य भविष्यति अपुत्रस्य अपि मे लोका भविष्यत्वाः दिवि, कह रहे हैं कि हे दासराज, मैं आज प्रण करता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य रहूँगा और पुत्रहीन रहते हुए भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपिच और भी कहते हैं परित्यज त्रैलोक्य राज देवेशु वा पुनः यथा अप्यधिक तेषाम न तु सत्यम कदाचन, यानी मुझे तीनों लोक का राजा भी बना दिया जाए तो मैं अपने सत्य से नहीं हटूंगा। फिर कहते हैं त्यजेत पृथ्वी गंधम आपस्य रस्मात्मनः जयोत त्यजेत रूपम वायु स्पर्श गुणम त्यजेत, यानी पृथ्वी अपना गंध देना छोड़ दे, आकाश से अपना प्रकाश आना बंद हो जाए, ज्योति से प्रकाश निकलना बंद हो जाए, वायु अपना स्पर्श गुण छोड़ दे और धूम प्रभाम समुद्रे वह धूमकेतु च उस्मात्, धूमकेतु से गर्मी आना बंद हो जाए। त्यजेत शब्द तथा आकाश सोम शीतयुक्त त्यजेत, यानी चंद्रमा भी अपनी तेज शीतलता को छोड़ दे। विक्रमम विहाम जहाय में धर्म जहाद्य धर्मराष्ट्र, और धर्मराष्ट्र भी अपने धर्म करना छोड़ दे। न तद अहम सत्यम उष्ठु व्यसनेन कदाचन, उसके बाद भी मैं सत्य को नहीं छोड़ पाऊँगा।
नेपथ्य साधुवाद आकाशाद पुष्प वृष्टि च भवति, और पीछे से साधुवाद का आशीर्वाद आता है और आकाश से पुष्प फूल की वर्षा होने लगती है। कब? इतना बड़ा प्रण करने पर, कठोर प्रतिज्ञा करने के बाद। किसके? देवव्रत के। अब धीवराज बधांजलि माने दोनों हाथों को जोड़कर कहते हैं, अहो राजकुमार, हे राजकुमार धन्यो असि, हे राजकुमार तुम धन्य हो, आदर्श पुत्रो असि, आदर्श पुत्र हो। भवादृश्यैव पुत्रै अहम भारत वसुधरा आत्मजना धन्य धान्या मन्यतु। आपके जैसे पुत्र को पाकर यह भारत भूमि धन्य धन्य हो गई। महानुभाव गम्यताम इदानीम, आप तुरंत जाइए। अचिरादेव अहम महाराजस्य मनोरथम पुरयामि, मैं तुरंत महाराज की इच्छा को पूरा कर दूंगा। समझ गए ना? यही भीष्म प्रतिज्ञा है। भीष्म ने कौन सा प्रतिज्ञा किया? हाँ, भीष्म ने किसके साथ कहा? यह धीवर राज के साथ कहा कि मैं आजीवन और अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण करूंगा। अहम कदापि विवाह न करिष्यामि, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। अब पर है, इसमें 3 प्रश्न है। देवव्रत को आसीत, देवव्रत कौन था? देवव्रत महाराज शंतनु ज्येष्ठ पुत्र आसीत। देवव्रत महाराज शंतनु का बड़ा बेटा था। उसकी माता का नाम क्या था? उसकी माता का नाम गंगा था, इस पाठ में नहीं है। देवव्रत काम प्रतिज्ञा म करो। देवव्रत ने कौन सा प्रतिज्ञा किया था? अभी जो बताए हैं, अहम कदापि विवाहम न करिष्यामि अखंडितम च आजीवनम ब्रह्मचर्य धारिष्यामि। सत्वती कस्य द्विता अस्ति, सत्वती किसकी पुत्री थी? हाँ, सत्वती धीवराजस्य द्विता आसीत। यही प्रश्न है। समझ गया?